अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग की एमयू कैट प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7 की डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से नाम होता है हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इस दैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो MCQ नंबर 1 है, इसमें कहता है कि मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो मैस टू चार्ज रेशियो के प्रिंसिपल पर जो है वो वर्क करती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेकंड में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज टू डिटरमाइन द अनसेचुरेशन इन अ कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड में अनसेचुरेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग UV स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थर्ड में कहते हैं कि कॉमनली यूज्ड कोगुलेंट यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो कॉमनली यूज्ड कोगुलेटिंग एजेंट है जो है वो एलम है, ठीक है। इसको हम लोग प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए भी जो है वो यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फोर्थ में कहते हैं कि पोल्यूटेंट विच कम्स डायरेक्टली इन द एयर फ्रॉम द सोर्सेज, तो उसको हम लोग प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। कहते हैं कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर समटाइम्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। बाकी ऑप्शंस में जो गिवन है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं। सो आप लोगों ने क्या करना है कि बुक को कंसल्ट करना है, वहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को मस्ट देखना है कि कौन से पोल्यूटेंट्स प्राइमरी कंसिडर्ड होते हैं और कौन से सेकेंडरी होते हैं। फिफ्थ में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंडेंसेशनल पॉलीमर। तो हमारे पास जो नाइलॉन 66 है वो कंडेंसेशनल पॉलीमर है। बाकी टेफ्लॉन और बाकी जो ऑप्शंस में गिवन है ये एडिशनल पॉलीमर्स हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सिक्स में कहते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल्स की प्रोडक्शन के लिए हम लोग ये तीनों प्रोसेस को यूज़ करते हैं, क्रैकिंग, पायरोलिसिस और जो रिफाइनिंग है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सेवंथ में कहता है कि हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ एलुसिडिकेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो हम लोग जो है वो एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक को जो है वो यूज़ करते हैं फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, उसको एलुसिडिकेट करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एट्थ में कहता है कि चूज़ द मिनरल विच इज़ कंसिडर्ड एज अ मैक्रोन्यूट्रेंट एंड इज़ एसेंशियल फॉर द ह्यूमन लाइफ। तो हमारे पास जो कैल्शियम होता है ये मैक्रोन्यूट्रेंट होता है। बाकी आयोडीन, आयरन और जिंक जो है ये माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि बुक को कंसल्ट करना है और वहाँ से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रेंट्स को याद करने हैं, ठीक है। यहाँ से MCQ आने का चांस होता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब इसमें अगर आप लोग ऑप्शन डी को देखो तो ये एसिटिक एसिड है जिसके साथ जो है वो फ्लोरीन जो है वो अटैच्ड है। अब फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, और ये एसिटिक एसिड के अल्फा ग्रुप के साथ या अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड है। सो इट इज़ अ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 11th में कहता है कि वेन एवर अ नाइट्राइल ग्रुप इज हाइड्रोलाइज विद द वाटर इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस। तो जब भी हम लोग चाहे वो नाइट्राइल ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 11th में कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो इस प्रोसेस को हम लोग स्पोनिफिकेशन कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 12th में कहते हैं कि चूज द रिएक्टेंट्स हुज रिएक्शन प्रोडक्ट इज ईस्टर। तो हमारे पास जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ईस्टर बनता है। अब अगर आप लोग ऑप्शन डी में देखो तो इसमें एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा अल्कोहल है, ठीक है। जब इनको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ईस्टर बनेगा। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और इस प्रोसेस को हम लोग ईस्टरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। 13 में कहता है कि स्पोनिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो स्पोनिफिकेशन ऑफ फैट्स, जब हम लोग फैट्स की स्पोनिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास जो है वो सोप बनता है, ठीक है। ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 14th में कहता है कि बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड, तो हमारे पास वो एसीटोफिनोन बनाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 15 में कहता है कि कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन विद Na2Cr2O7 एंड H2SO4 ऑफ। तो जब भी हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन्स बनते हैं और प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड्स बनते हैं। ये MCQ दे दे के मैं थक चुका हूँ, ठीक है। अब आप लोग इसको याद कर लो। 16 में कहता है कि द टेस्ट विच इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट और फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट को यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बोथ बी एंड सी। 17 में कहता है द अल्कोहल, ये उसने एक अल्कोहल दिया हुआ है। कहता है कि इफ ऑक्सीडाइज विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
तो देखो हमारे पास ये जो उसने अल्कोहल दिया ये टर्शरी अल्कोहल है। और आप लोग अपने जहन में हमेशा रखो कि हम लोग टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं ऑक्सीडाइज। मैंने आपसे पहले भी कहा कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है, टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, ठीक है। ये टर्शरी अल्कोहल गिवन है आप लोगों को स्टेटमेंट में और इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन। 18th में कहते हैं द कंपाउंड विच रिएक्ट मोस्ट रेडियली विद द ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट गिवन है आप लोगों को HCl एंड ZnCl2। आप लोग इसको भी ध्यान में रखो, हो सकता है कि आप लोगों के मेन टेस्ट में आपसे पूछ ले कि ल्यूकास रिएजेंट कौन से है, ठीक है। तो उस वक्त आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब स्टेटमेंट कहती है कि हमारे पास ये जो गिवन ऑप्शंस हैं, गिवन कंपाउंड्स हैं, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो मोस्ट रेडिली जो है वो रिएक्ट करेगा इस ल्यूकास रिएजेंट के साथ। तो अगर आप लोग ऑप्शन डी को देखो, इट इज़ अ टर्शरी अल्कोहल। और आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो मोस्ट रेडियली जो है वो रिएक्ट करता है या मोस्ट रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स द ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स को ये तो पता होगा कि चलो टर्शरी अल्कोहल जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ, लेकिन आप लोगों का जो मेन टास्क है वो यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, टर्शरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, ठीक है। अगर जिस स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं पता तो वो इस MCQ को सॉल्व नहीं कर सकेगा, बेशक उसको पता हो कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ। सो आप लोग अभी ही यहाँ पे ही इस वीडियो को स्टॉप करो, बुक ओपन करो और वहाँ से देखो कि प्राइमरी अल्कोहल्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं और टर्शरी कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 19 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर यू थिंक गिव द फास्टेस्ट रिएक्शन। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में आयोडीन गिवन है। आयोडीन का आप लोग ध्यान में रखो कि इट इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप। अब अगर ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली ये फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 20 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ द बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड टू फॉर्म द एसीटोफिनोन। अगर आप लोग इस स्टेटमेंट को थोड़ा गौर से देखो तो ये बेसिकली फ्राइडेड-क्राफ्ट एकाइलेशन मेथड की जो है वो स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है वो बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास एज अ रिजल्ट एसीटोफिनोन बनता है। तो इस रिएक्शन में हम लोग जो है वो AlCl3 को जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 21 में कहता है कि इन नाइट्रोजन देयर आर। तो नाइट्रोजन में हमारे पास 3 बॉन्ड्स होते हैं। अब ये 3 बॉन्ड्स की कंपोजिशन क्या है, इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 22 में कहता है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z फॉर एन आइडियल गैसेस। तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर द आइडियल गैसेस। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 21 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर में जो है हमारे पास जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, HF में 1 होता है, NH3 में भी 1 होता है और C2H5 एंड OH में भी हमारे पास 1 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हुए, ऑप्शन ए में, वाटर। नेक्स्ट 24th में कहते हैं कि अ स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक विच हैज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टल, तो उसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 25 में कहता है कि हाउ मच रिएक्शन इज कंप्लीटेड व्हेन द Kc इज इक्वल टू 1। तो जब भी Kc की वैल्यू जो है वो 1 होगी, ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो 50% जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 26 में कहता है कि ह्यूमन ब्लड इज़ बफर्ड टू द pH ऑफ। तो ह्यूमन ब्लड का जो pH होता है वो 7.4 होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 27 में कहता है फॉर द सर्टेन रिएक्शन द रेट। अब यहाँ पर आप लोगों को उसने एक रिएक्शन का रेट दिया हुआ है, ठीक है। कहते हैं कि व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ट्रिपल्ड देन द रेट इज़। अब आप लोग इस रेट में देखो, इस रेट इक्वेशन में देखो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्केयर है, ठीक है। अब आगे आप लोगों को कहते हैं कि अगर हम लोग जो है वो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ट्रिपल कर दें तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का स्केल इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं ना। सो 3 3s आर 9। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो इंक्रीज़ करेगा बाय द फैक्टर ऑफ 9। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 28 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो हमारे पास जो पार्ट्स पर मिलियन होता है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, जबकि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 29 में कहता है कि विच वन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जबकि बाकी ऑप्शंस जो गिवन है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 30 में कहता है कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। तो आप लोगों के पास पोटाशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है और ऑक्सीजन की -2 होती है। अब अगर आप लोगों को ये दोनों चीज़ें पता है तो आप लोग इजीली क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे फाइंड की भी गई है,
आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। +6 जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 31 में कहता है कि इनवैल्यूएबल इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, तो इसका मतलब होता है हाईली एक्सपेंसिव, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 32 में कहता है द वर्ड इंसेंस मीन्स, तो इंसेंस का मतलब होता है टू मेक एंग्री, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 33 में कहता है कि नेपोटिज्म मीन्स, तो नेपोटिज्म का मतलब होता है फेवरेटिज्म, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 34 में कहता है कि मोस्ट पीपल आर अफ्रेड टू गो ऑफ द बीटन ट्रैक, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 35 में कहता है कि व्हेन शी केम टू द सेंसेस, ठीक है, व्हेन शी केम टू सेंसेस शी आस्क्ड टू सी हर सन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 36 में कहता है कि इन पाकिस्तान द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़, ठीक है, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ द हायर योर बिल विल बी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 37 में कहता है कि आई शैल सी यू टुमारो इन केस आई हैव टू वर्क लेट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 38 में कहता है मैथमेटिक्स सीम्स डिफ़िकल्ट, ठीक है, मैथमेटिक्स सीम्स डिफ़िकल्ट बट इट्स फैसिनेटिंग, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 39 में कहता है कि इफ़ यू हैड पास्ड योर एग्जामिनेशन वी वुड हैव अ सेलिब्रेशन, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 40 में कहता है कि मून इज़ अ सैटेलाइट एज अर्थ इज़ टू प्लैनेट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 41 में कहता है कि बॉडीज विच फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो बेसिकली ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 42 में कहता है कि हाइट ऑफ द टावर इज़ अबाउट डैश व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर विद द जीरो वेलोसिटी रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, तो इसके लिए आप लोग जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करोगे विच इज़ S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT² या GT², एक ही बात है। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे गिवन है विच इज़ 0, ठीक है, जब ये टी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ओवरऑल फैक्टर हमारे पास 0 बन जाएगा। पीछे आप लोगों के पास 1/2 प्लस GT² या AT² बच जाएगा, तो 1/2 तो एज इट इज आएगा, जी की वैल्यू हमारे पास 10 होती है और टाइम भी आप लोगों को गिवन है विच इज़ 4 सेकेंड, तो आप लोग इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, या आप लोगों के पास 80 मीटर जो है वो आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 43 में कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू, तो वो वेट की इक्वल होता है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 44 में कहता है कि न्यूटन सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ, तो न्यूटन सेकंड जो है वो लीनियर मोमेंटम का यूनिट है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 45 में कहता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़, तो हमारे पास फोर्स की इक्वल होता है। आप लोगों ने जब मोमेंटम को न्यूटन सेकंड लॉ के साथ जो है वो रिलेट किया था, तो ये उसकी बात कर रहा है बेसिकली, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है, जिसमें हमारे पास F इज इक्वल टू डेल्टा पी और डेल्टा टी जो है वो रिलेशन, फाइनल रिलेशन हमारे पास आया था। 46 में कहता है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इफ़ इट्स रेंज इज इक्वल टू हाइट, तो जब भी हमारे पास रेंज हाइट की इक्वल होती है, ठीक है, वो एंगल कौन सा होता है, 76। ये आप लोगों के पास एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन था, तो ये वही है, ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन में 76 गिवन नहीं है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 47 में कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 1 ग्राम इज रिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ द रेडियस 0.5 मीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। कहते हैं द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू, सर्कल की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा, ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, सॉरी ए इज़ करेक्ट, ठीक है, 0। 48 में कहता है कि नेम अ क्वांटिटी विच कैन बी मेड बाय यूजिंग अ बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, तो बेसिकली हम लोग जो है वो पावर को जो है वो इस यूनिट में जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 49 में कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंजर्वेटिव फील्ड्स एक्सेप्ट, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, लोरेंट्ज़ फील्ड, ये सारी कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं एक्सेप्ट रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स बेसिकली इट इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 50 में कहता है कि इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डिक्रीज बाय 20% द परसेंटेज डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, नीचे मैंशनड है, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता भी होगी। इसमें देखो अगर आप 20% जब बात हो रही है तो आप लोगों ने क्या करना है कि 20 + 20 लिख लेना है 2 मरतबा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो माइनस लिखा हुआ है, अब किस केस में माइनस लिखना है और किस केस में प्लस लिखना है वो बताता हूँ। जब भी इंक्रीज़ की बात हुई तो आप लोगों ने यहाँ पर प्लस लिखना है, जब भी डिक्रीज़ की बात हुई तो आप लोगों ने माइनस लिखना है, बाकी एज इट इज़ होगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट 2 क्या लिखा हुआ आप लोगों के पास, अब 20% है तो इसका आप फर्स्ट डिजिट उठा लो, इसको भी 2 मरतबा आप लोग ऐड कर लो, ये आप लोगों के सामने है बिल्कुल मेथड। बाकी सेम यही चीज़ होगा, अगर 40% उसने इंक्रीज़ की बात की या डिक्रीज़ की बात की तो आप लोग 40 + 40 करोगे और आगे जाकर 4 + 4
उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ आ गई होगी। तो आप लोग इस ट्रिक के ज़रिए जो है वो ईजिली इस तरह के MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप लोगों के पास जो है वो 36% जो है वो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो आएगा, विच इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ नंबर 51 में कहता है कि व्हेन द स्पीड ऑफ योर कार इज़ हाल्फ्ड, ठीक है, बाय विच फैक्टर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। देखो हमारे पास तो काइनेटिक एनर्जी होता है विच इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। दिस मीन्स दैट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो हाफ होती है तो आप लोग इसका स्केयर ले लो ना, 1/2 का स्केयर मीन्स 1/4 टाइम हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, विच इज़ योर ऑप्शन बी। 52 में कहता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 53 में कहता है कि यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज़, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूनिट जो है वो जूल पर किलोग्राम होता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 54 में कहता है कि व्हाट इज़ करेक्ट फॉर ऑल द ट्रांसवर्स वेव्स, तो ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो पोलराइज हो सकती हैं, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स के लिए नहीं है। ठीक है, 55 में कहता है कि द स्पीड ऑफ द वेव इज़ 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स फ्रिक्वेंसी इज़ 5 हर्ट्स। कहते हैं कि व्हाट विल बी इट्स वेव लेंथ, तो हमारे पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, वेव लेंथ फाइंड करनी है, मतलब कि लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा के लिए आप लोग इस इक्वेशन को अरेंज कर लो, आप लोगों के पास इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। सो वेलोसिटी भी आप लोगों को गिवन है विच इज़ 10 और फ्रिक्वेंसी भी गिवन है विच इज़ इक्वल टू 5। सो जस्ट आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है तो आप लोगों के पास 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन बी। 56 में कहता है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेज बाय 1 देन द स्पीड ऑफ द साउंड विल राइज बाय, तो बेसिकली हमारे पास वो 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से जो है वो स्पीड जो है वो उसकी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब मोस्टली स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 0.61 को चूज़ किया होगा, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों ने यूनिट्स को मस्ट देखना है। ठीक है, 0.61 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे होता है तो फिर हम लोग इसको करेक्ट करते, लेकिन अगर यहाँ पे आप उसने सेंटीमीटर की फॉर्म में पूछे हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग 61 सेंटीमीटर पर सेकंड बोलोगे, तो आप लोगों ने यूनिट्स को मस्ट देखना है। ठीक है, फिजिक्स में। फिर बाद में आप लोग कहते हो कि मार्क्स कम आया एक्सपेक्टेड से, वो एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम मार्क्स आने की वजह यही होती है क्योंकि ट्रिक्स होती हैं बीच में, कुछ MCQs ट्रिकी MCQs होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों के सामने है सब कुछ। ठीक है, सो आप लोगों ने यूनिट्स का लाजमी ख्याल रखना है। 57 में कहता है कि साउंड पासिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन दी फॉर्म ऑफ, तो साउंड बेसिकली हमारे पास ये वेव्स होती हैं, तो वेव्स की फॉर्म में जो है वो ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 58 में कहता है कि देर आर 2 चार्जेस, ठीक है, +3 × 10 की पावर -6 कूलम एंड 8 × 10 की पावर -6 कूलम। कहता है द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दैम विल बी, तो देखो हमारे पास अब हम लोग इनको अगर सेपरेटली देख लें, FQ1, ठीक है, Q1 पर जो फोर्स होगी वो क्या होगी, Q1 Q2 और R², और F2 पर भी हमारे पास Q2 पर भी यही फोर्स होगी। तो आप लोग इनको डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास रेशियो 1 ही आएगी ना, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई। अब मोस्टली स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर 3:8 को भी चूज़ किया होगा, लेकिन ये 1:1 है। ठीक है, आप लोग इसको देख लो। 59 में कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली इट इज़ अ फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 60 में कहता है द टाइम कांस्टेंट, ठीक है, RC हैज़ अ यूनिट ऑफ, तो RC का यूनिट हमारे पास है वो सेकेंड के इक्वल होता है। कैसे होता है वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, RC इज इक्वल टू, अब R हमारे पास यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और C हमारे पास जो है वो ये हमारे पास कैपेसिटेंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। रेजिस्टेंस को हम लोग ओहम में मेजर करते हैं और कैपेसिटेंस को फैरेड में, तो हमारे पास ये ओहम इंटू फैरेड के इक्वल हो जाएगा ना। अब आप लोग आगे ओहम और फैरेड के फर्दर जो यूनिट्स हैं उनको पुट करो और इनको सिंप्लीफाई करो तो आप लोगों के पास सेकंड आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ नंबर 61 में कहता है कि सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स इंक्लूड, तो ये आप लोगों के पास जितने भी ट्रेट्स गिवन हैं, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, मेल पैटर्न बाल्डनेस और हीमोफीलिया, ये सारे सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 62 में कहता है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो एक तो ये मल्टीपल एलील्स की एग्जांपल है और दूसरा ये कोडोमिनेंस की भी एग्जांपल है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, डेल्टा। 63 में कहता है कि इफ़ द रेड एंड वाइट कलर फ्लावर्स इन, ये उसने एक प्लांट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास रेड कलर फ्लावर्स भी होते हैं और वाइट भी होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप लोग इनको जो है वो आपस में क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट फीलियल जनरेशन क्या होगी इनकी,
तो जब भी हम लोग जो है वो रेड एंड वाइट कलर फ्लावर को जो है वो उनका क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास एक रेड कलर फ्लावर बनेगा, एक वाइट बनेगा और 2 पिंक कलर फ्लावर्स बनेंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 64th में कहता है अ मसल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द अकोमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड एंड आयोनिक इम्बैलेंसेस। तो हमारे पास उसके रिजल्ट में हमारे पास मसल फैटीग होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 65 में कहता है कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमंस, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जब भी होती है तो हमारे पास जो ए बैंड होता है वो ना शॉर्ट होता है ना लॉन्ग होता है, वो रिमेन सेम होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 66 में कहता है कि इन स्ट्रेटेड मसल्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इज़, तो हमारे पास जो सार्कोमेयर है ये फंक्शनल यूनिट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम का। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 67 में कहता है कि बाइसेप मसल्स अटैच टू द ह्यूमरस बाय। अब देखो एक मसल की बात हो रही है और दूसरी बोन है, सो मसल को बोन के साथ कौन सी चीज़ अटैच करती है? टेंडन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 68 में कहता है कि फैटीग फ्री मसल्स आर, तो हमारे पास जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये फैटीग फ्री मसल्स होती हैं, ये मसल्स थकती नहीं है। हार्ट देखो कॉन्टीन्यूसली जो है वो बीट कर रहा होता है, मीन्स हार्ट की मसल्स जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रही होती हैं। सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बात की कि हमारे पास ये फैटीग फ्री मसल्स होती हैं, ये थकती नहीं है, ठीक है। 69 में कहता है कि अर्थराइटिस इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ, तो बेसिकली इट इज़ अ डिसऑर्डर जिसमें हमारे पास जो है वो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 70 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, तो हमारे पास जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते। ये फाइब्रस जॉइंट्स आप लोगों के स्कल में होते हैं, ठीक है, स्कल की बोन्स और ये चीज़ें मूव नहीं होती, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 71 में कहता है कि बोन डिजॉल्विंग सेल्स आर कॉल्ड, तो हमारे पास जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ये बोन डिजॉल्विंग सेल्स होते हैं। बोन फार्मिंग सेल्स कौन से होते हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रा बताओ, ठीक है। सो इन एमसीक्यू नंबर 71 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 72 में कहता है कि बोन इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग पेरिस्टर्म कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 73 में कहता है कि ऑल द कार्टिलेजिनियस बोन्स आर प्रीवियसली, हमारे पास ये जो कार्टिलेजिनियस बोन्स होती हैं ये पहले कौन सी क्या होती थी? ये पहले हाइलिन कार्टिलेज होती थी, ठीक है, फिर वक्त के साथ साथ जो है वो ये कार्टिलेजिनियस बोन बन जाती हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारे पास स्टार्टिंग में हमारी जो बॉडी होती है टोटली कार्टिलेजिनियस होती है, ठीक है, लाइक हर चीज़ कार्टिलेज से बनी होती है, फिर आगे जाकर वक्त के साथ साथ वो बोन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो कौन सा कार्टिलेज होता है? वो हाइलाइन कार्टिलेज होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 74th में कहता है कि साइफिलिस इज काज्ड बाय, तो जो हमारे पास ट्रेम्पोनोमा पेलोडियम है वो साइफिलिस काज करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 75th में कहता है कि विच इंड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, तो कार्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 76 में कहता है कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल द लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन आर हाईएस्ट अराउंड, तो हमारे पास जो 14th डे होता है जब ओवुलेशन होती है तो उस वक्त हमारे पास जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन होता है इनका लेवल जो है वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 77 में कहता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ ड्यू टू, तो जब भी हमारे पास जो है वो ब्रेकडाउन होती है एंडोमेट्रियम की, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो वो क्यों होती है? वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे पास एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है या जो मेम्ब्रेन होती है ये टूट जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 78 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन एज इट लेक्स सेल वॉल, तो हमारे पास जो माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हमारे पास ये रेजिस्टेंट होता है टू वर्ड्स द पेनिसिलिन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 79th में कहता है कि अ बैक्टीरियम विच हैज़ अ ग्रुप ऑफ वन और मोर फ्लैजेला इंसर्टेड एट द वन पोल ऑफ द सेल, तो वो हमारे पास लोफोट्रिकियस होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आप लोगों के पास जो है वो फ्लैजेला की बेस पर बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स होंगी, चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने उसको मस्ट देखना है, यहाँ से एमसीक्यू आने का चांस होता है, ठीक है। नेक्स्ट 80 में कहता है कि सैल्मोनेला टाइफी इज़ हमारे पास ये जो सैल्मोनेला टाइफी है बेसिकली इट इज़ अ बैसिलस बैक्टीरियम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 81 में कहता है कि हंगर सेंटर्स आर लोकेटेड इन, तो हंगर सेंटर्स बेसिकली ये हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 82 में कहता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज़ फाउंड इन बिटवीन, तो हमारे पास जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये पिया और अर्जिनाइट मैटर के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
83 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द हार्मोन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हमारे पास जो एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन होते हैं ये अमाइनो एसिड्स और उनकी डेरिवेटिव्स से मिलकर बने होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 84th में कहता है कि हमारे पास रिलीज ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन इनटू द ब्लड इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो वो बेसिकली पैराथार्मोन जो है वो उनको कंट्रोल कर रहा होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 85 में कहते हैं द हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट मूड। तो हमारे पास जो एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन होता है ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 86 में कहता है कि ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म में हमारे पास जो लोकोमोशन होती है वो सेटा के थ्रू होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 87 में कहता है कि स्टडी ऑफ फिशेज इज़ कॉल्ड। तो फिशेज की स्टडी को हम लोग जो है वो इस्थियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 88th में कहता है कि बिसाइड मेमेलियन डायफ्राम इज़ आल्सो प्रेजेंट इन। तो मैमल्स के साथ साथ हमारे पास जो है वो क्रोकोडाइल्स में भी जो है वो डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 89 में कहता है कि एल्वोलाइज आर एब्सेंट इन। तो हमारे पास बर्ड्स में एल्वोलाइज नहीं होते, ठीक है, एब्सेंट होते हैं। बाकी फिशेज, एम्फीबियंस और मैमल्स में एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 90 में कहता है कि कायरोपटेरा आर। तो बेसिकली जो फ्लाइंग मैमल्स होते हैं उनको हम लोग कायरोपटेरा कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 91 में कहता है कि नेम ऑफ फोसिल बर्ड विच लुक लाइक अ बर्ड बट हैज़ अ मैनी अदर फीचर्स विच आर फाउंड इन रेप्टाइल्स। तो उनको हम लोग जो है वो आर्चियोप्टेरिक्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 92 में कहता है कि फ्लोएम टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ। तो फ्लोएम टिश्यूज़ में हमारे पास सीव ट्यूब्स होती हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 93 में कहता है कि फॉलोइंग नेजल पैसेज आर कंपोज ऑफ द कार्टिलेज एक्सेप्ट। तो हमारे पास जो ट्रेकिया, ब्रोंकस और ट्रेक्यूल्स होते हैं इनमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जबकि ब्रोंक्यूल्स में नहीं होता। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 94th में कहता है कि लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास लिम्फ नोड्स भी होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं और लिम्फ भी होता है जो कि इनमें मूव कर रहा होता है, लेकिन ब्लड जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं आता, ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 95 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन द हार्मोनल इम्यूनिटी। तो हमारे पास जो बी सेल होता है ये हार्मोनल इम्यूनिटी में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 96 में कहता है कि न्यूक्लियस आर एब्सेंट इन। हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो रेड ब्लड सेल्स, सीव सेल्स और बैक्टीरिया में जो है वो एब्सेंट होता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 97th में कहता है कि लाइजोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन। तो लाइजोसोम इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों में इन्वॉल्व होता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 98th में कहता है कि लाइट रिएक्शन डज नॉट प्रोड्यूस। तो लाइट रिएक्शन में हमारे पास जो है वो NADPH प्रोड्यूस होता है, ATP भी बनते हैं, प्रोटॉन्स भी बनते हैं, लेकिन ग्लूकोज नहीं बनता। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 99 में कहता है कि कीमोस्मोसिस अकर्स इन। तो कीमोस्मोसिस वो है वो थैलाकॉइड्स में होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 100 में कहता है कि मैक्सिमम एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। तो जब भी हम लोग देखो फैट्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे पास एनर्जी जो है वो मिलती है या बनती है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो ये था आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।